कक्षा 8वीं की पुस्तक का नाम है संसाधन एवं विकास में दूसरे चैप्टर में हम लोग भूमि के वर्गीकरण से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए भूमि का जो वर्गीकरण हुआ है वो स्वामित्व के आधार पे भूमि का वर्गीकरण हुआ है। स्वामित्व के आधार पे भूमि को दो भागों में बांटा गया है। एक निजी भूमि। अच्छा, निजी भूमि में ऐसा बात है कि जिसमें स्वयं के लिए उपयोग की गई भूमियां होती हैं, जिसमें खुद के लिए उपयोग की जाती है वह होता है। जैसे खेत खलिहान के बारे में आप उदाहरण ले सकते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पर निजी भूमि के बारे में देख सकते हैं। खुद की भूमि स्वामित्व की भूमि होती है। इस सामाजिक साझा या सामाजिक भूमि कहिए या इसको साझा संपत्ति संसाधन के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा वर्गीकरण यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह समुदाय के स्वामित्व में होती है और इसका उपयोग भी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चारा है, फल, नट या औषधीय बूटियों को एकत्र करना आदि, ये सब के सब क्या है, सामाजिक भूमि के अंतर्गत आता है। इसके जस्ट आगे चलते हैं तो इस भूमि का जितना भूमि का हम उपयोग करते हैं उस भूमि का निम्नीकरण भी हुआ है। निम्नीकरण कैसे हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है? निम्नीकरण का मतलब ये हुआ कि भूमि के उसके गुणवत्ता में, उसके उत्पादन में, यानी कि तमाम चीजों में कमियां आती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि उसकी उपजाऊ क्षमता, गुणवत्ता और उत्पादकता में आने वाली कमियां जो होती है भूमि के निम्नीकरण कहलाता है। इसी हिसाब से देखते हैं तो भारत में लगभग 33% ऐसी भूमियां हैं जिसका इसके अंतर्गत क्या है, इससे प्रभावित है, कहीं ना कहीं इसका निम्नीकरण हुआ है। अब जैसे उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं भूमि के निम्नीकरण के। तो भूमि के निम्नीकरण के कारण हो सकते हैं मानवीय कारण, सबसे महत्वपूर्ण मानवीय कारण है। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं लेकिन कुछ चीजें उन्होंने लिखा है, जैसे कि वनों की कटाई, ये निम्नीकरण की श्रेणी में आता है जो इसमें मानवीय कारण है। अतिचारण, खनन और अत्यधिक सिंचाई भी ये मानवीय कारण के अंतर्गत आता है। देखिए मानवीय कारण तो है ही, उसके साथ साथ प्राकृतिक कारण भी है। प्राकृतिक कारण देख सकते हैं कि जल और वायु अपर्दन, सूखा और जलवायु परिवर्तन भी ये प्राकृतिक के हो सकते हैं, यानी प्राकृतिक कारक हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा है। इसके साथ में इन सारी चीजों को देखते हुए अब हम लोग करेंगे संसाधनों का संरक्षण या भूमि का संरक्षण किस तरीके से करेंगे, उसका उपाय क्या है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे। तब इसको लिख लीजिए।